तो गाइस जैसे कि तुम लोगों को पता है हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था, हमने लाइट स्टार्ट किया था। ये स्वास्तिका, तो स्वास्तिका मुझे एक बात बताओ, मेरे Yes, पास sir. एक कन्वर्जिंग लेंस बताओ कौन सा होता है लेंस। Sir, converging lens होता कौन है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस अच्छा क्या अच्छा मैंने ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, कॉन्वेक्स। अच्छा अच्छा ये ठीक देखो ये चार वर्ड दिख रहे हैं, लेंस की बात बताई थी ना, तो चार वर्ड है। से क्या आ सर जाएगा मेरे पास, कन्वेक्स आ जाएगा। कॉन यस कॉन्वेक्स सर। लेंस, लेंस के लिए सेम होता है, ठीक है। तो अब यस अगर मैं सर। इसी कन्वेक्स लेंस का अगर मैं इसके आगे कन्वेक्स मिरर लगा दूंगा तो अब ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग हो जाएगा, क्योंकि जब वो चेंज हो गया तो उसका नेचर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग लेंस, कोई डाउट है इसके अंदर, सिंपल है। तो ठीक, अब अगर ये वाला लेंस अगर कन्वर्जिंग है तो फिर कनकेव लेंस कैसा होगा डाइवर्जिंग। बस तुम्हें एक पता होना चाहिए और वो एक CUNV से पता लग जाएगा, तो ठीक है ना। तो अब मेरे पास अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूंगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगा मेरे पास, डाइवर्जिंग। और अब अगर ये डाइवर्जिंग है तो कनकेव मिरर क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों, कन्वर्जिंग। ऑफ कोर्स सिंपल। कुछ बच्चों तो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्या करें अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो एक याद रखो बाकी सब पता लग जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रिमेम्बर, और मेरे यस पास सर। क्या होता है, फोकस होता है, उसका आधा पॉइंट होता है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कहाँ गया यार, इसमें तो शेप ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, शेप नहीं है तो हमें बना देते हैं। ये मेरे पास मान लो अगर ये मैंने बनाया है, ये कौन सा मिरर है जरा बताना एक बार, सर कॉनकेव। कौन के मिरर है पता ये? नहीं, कोई आपने वो मिरर बताया नहीं नहीं सर है। कौन सा एरिया अच्छा वो सेंसिटिव अभी है। बताया नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं है जब तक कि मैं इस पे पॉलिश ना कर दूं, आपने ठीक है। पॉलिश नहीं किया ध्यान यस रखो, सर। पॉलिश पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कह रहा पॉलिश ये क्या बात होती है, ये तो पॉलिश होती है, ऐसे कुछ भी वो बोला था हाँ मैंने हाँ नहीं। हाँ, कुछ बच्चों ने बोल दिया था, आई नो दैट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसका जो एपर्चर होता है, एपर्चर का जो ठीक एकदम सेंटर होता है ये तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोल। पोल, पोल। ठीक है। अब पोल से हम एक लाइन खींचते हैं, इसे ऐसे इमेजिनरी लाइन है ये, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, प्रिंसिपल एक्सेस। वेरी गुड, एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये इसका सेंटर हो गया मान लो, और पोल और सेंटर के बीच का जो ठीक डिस्टेंस होता है उसे हम क्या, फोकस। फोकस बोलते हैं, फोकस। ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि मैं मेरे को ऑब्जेक्ट रखना है, क्या तुम शीशे के अंदर जाके ऑब्जेक्ट को रख के आ सकते हो, कोई दिख तो नहीं रहा, चुपके से घुस गए और चुपके से वहां पे ऑब्जेक्ट रख कर आ गए, ऐसा होता है क्या, नो सर। नहीं। जैसे मान लो तुम कोई सा भी एक पोकेमोन खरीद के लेकर आए, तुम्हें देखा घर वाले तुझे रखने नहीं देंगे, तो तुम शीशे के अंदर चले गए उसे रखने के लिए, ताकि घर वाले शीशे के अंदर जाएंगे नहीं, तो चुपके से रखे आओ, और जो भी तुम्हारा प्राइवेसी वाला मटेरियल होता है वो तुम सारे शीशे के अंदर रख दो। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। शीशे के अंदर तुम जा ही नहीं सकते, तो पॉलिश के अंदर जा ही नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा शीशे के बाहर रखेंगे, अंदर रखेंगे, बाहर। हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेंस हो या मिरर हो, तुम हमेशा उसे लेफ्ट साइड रखोगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे पोल और फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच में कितनी सारी पोजीशन है, बहुत सारी, लेकिन हम कंसीडर हमेशा उसे क्या करेंगे, बीच में हाँ बीच में रखेंगे, वन। एक वन। करेंगे ना, चाहे तुम यहाँ रखो चाहे तुम यहाँ रखो, वो एक ही बात मानी जाएगी, समझाया था ना मैंने, क्योंकि वो है तो पोल और यस फोकस के सर। बीच में ही, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि कितनी टाइप की पोजीशन बन गई थी, 6। 6। हाँ इस तरीके से 6, और एक आया था लास्ट वाला ये मेरे पास कहाँ से, इंफिनिटी। इन्फिनिटी से, इंफिनिटी। ठीक है। अब देखो, अब ना हमें क्या करना है, हमें ना अब इमेज बनानी है इन सब का यूज करके, ठीक है। तो अभी हमने ये क्या लिया है मेरे पास, ये है मेरे पास कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, क्योंकि ये कनकेव है, और अब मुझे इमेज बनानी है। तो देखो इमेज बनाने के लिए ना, तो इमेज कहाँ पे बनती है, हमेशा जहां पर भी तुम्हारी दो दो रेज आपस में क्या हो जाए, कन्वर्ज कर जाए एक साथ, मतलब जहां पर भी तुम्हारी दो रेज आपस में मिल जाएंगी, जहां पे भी इन दो रेज का मिलन होगा वहीं पर ही तुम्हारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से मैं बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान सुनना। मान लो मेरे पास कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो जैसे मान लो यहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ये। तो अब तुम्हें क्या करना है, उससे ना तुम्हें हमेशा देखो रेडिएशन बहुत, मतलब इससे जो लाइट आ रही है बहुत सारी आ रही है, लेकिन तुम्हें हमेशा दो लाइट से मतलब है, तो एक लाइट तो हमेशा बनाना है इसके पैरेलल, ठीक है। तो एक लाइट तुम कैसा बनाओगे प्यारे मेरे बच्चों, हमेशा इस लाइट से पैरेलल बनाओगे, तो एक लाइट क्या आएगी, हमेशा इससे पैरेलल आ रही है मान लो, तो एक लाइट आएगी हमेशा पैरेलल, इस तरीके से।
और एक लाइट को तुम हमेशा क्या बनाओगे, एक लाइट आएगी ठीक इसके पोल पे फॉल करेगी, तो एक लाइट ठीक सीधे इसके यहां से आ रही है ऐसे, एक लाइट जो कहाँ आ रही है इसके ऐसे पोल पे फॉल कर रही है, ठीक है। तो ये 2 लाइट बना दी, क्या मुझे और बनाने की जरूरत है? नो सर। मैंने बोला 2 मिनिमम होती हैं, दो लाइट जहां पे मिलेंगी, तो एक लाइट ऐसे आ रही है और एक लाइट ऐसे आ रही है। तो मेरा रूल क्या कहता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, तो वो लाइट हमेशा कहां से पास कर जाएगी? फोकस। फोकस। तो उसको फोकस से पास करवा दो, ये यहाँ से टकराई ढंग, और फिर ये टकरा के कहाँ जाएगी, ऐसे सीधे नीचे चली जाएगी फोकस पे। देख रहे हो ना, फोकस से पास कर गई। यस सर। यस तो सर। ये फोकस से पास कर जाती है, ऐसे आ गई। अच्छा, अब ये जो बीच में आई है, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी, तुम्हें याद है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। यस सर। तो इसका एंगल Yes, ये sir. वाला, ये वाला, ये जो इस साइड तुम देख रहे हो, ये ब्लू लाइन से ये एंगल है। तो ये इतना ही एंगल बनाकर ये फाइनली क्या हो जाएगी, इतना ही एंगल बना के यहाँ पे ऐसे इतने एंगल पे ये आ जाएगी। तो अब जरा बताना ये कहाँ पे आके मिली है, ये देख रहे हो ये सी, तो फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाँ बीच में। देखो ये सी और एफ के बीच में बनी है ना, तो तुम यहाँ से एक लाइन Yes, sir. खींचोगे, ये एक लाइन इस लाइन के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये मेरे पास ए और बी इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये ए और बी अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये तो हम बोलेंगे तो इसका ये ए डैश और ये बी डैश इसकी क्या बनी है, इमेज बनी है, इमेज। ठीक है। अच्छा तो मुझे एक बात बताना, ये जो इमेज बनी है, इमेज इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, इक्वल लग रही है? छोटी लग रही है। छोटी लग रही है। ध्यान से देखो, हाँ छोटी लग रही है, तो छोटी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, डिमिनिश्ड। इमेज। हाँ अगर मान लो बहुत ही छोटी बनती है, बहुत ही छोटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाईली हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है। अच्छा मान लो अगर साइज एकदम बराबर होता है तो सेम साइज। सेम साइज ही बोलेंगे ऑफ कोर्स, तो ये सेम साइज। अच्छा अगर मान लो थोड़ी इमेज बड़ी बन रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनलार्ज। लार्ज। और अगर बहुत ही बड़ी बन रही है तो बहुत ही बड़ी, पूछो ही मत कितनी बड़ी, हाईली तो हाईली इनलार्ज, ठीक है भाई। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इमेज बनकर आई है, ये शीशे के बाहर बन के आई है या शीशे के अंदर चली गई? बाहर बन के। मैं बाहर। अभी तुम जो सामने दिख रहा है वो बताओ, शीशे के अंदर बाहर बनकर आई है ना, एक तरह से ऐसे तरीके से देखोगे तो यस इसका सर। मतलब ये जो बाहर बनकर आई है तो इसको हम बोलते हैं रियल, क्योंकि रियलिटी में है। जो तुम शीशे के अंदर अपने आप को देखते हो डेट इज वर्चुअल, वो तुम नहीं हो, मतलब तुम हो लेकिन वो एक्चुअली में तुम रियल में वहां पे नहीं है कोई, बस तुम, हाँ तो उसे वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल वर्ड रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये वाला रियल है, ठीक है, क्योंकि ये मिरर के बाहर आया है। अब इसमें ज्यादा पंगे नहीं लेने हैं कि ओ सर ऐसे कैसे बन गई, ये क्या हो रहा है, ये अरे तुम प्लेन को कंसिडर कर रहे हो इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। ये क्या है मेरे पास, ये कनकेव है, तो कनकेव में ऐसा होता है, बाहर की साइड से इमेज बन जाती है। तुम एक्सपेरिमेंट करोगे जब कॉलेज वॉलेज खुल जाएंगे तुम्हारे, स्कूल सॉरी, तो वहां पे तुम एक्सपेरिमेंट वाले करवाए जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो इसकी ना एक ट्रिक है, सबसे पहली बात तुमने सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस नॉर्मल सेम होता है? नॉर्मल किसका? सर नॉर्मल जैसे मिरर का और इसका सेम होता है? नहीं, पता सर नहीं तुम तो नॉर्मल, एक सेकंड, नॉर्मल इसे नहीं बोलते हैं, नॉर्मल सी को बोलते हैं हम, ठीक है ना। सी से जो आती है मान लो लाइट, एक रूल मेरे पास और है कि अगर कोई भी लाइट अगर सी से आ रही है तो वो सी से ही वापस भी चली जाती है ऐसे ही, ठीक है। सी से जो लाइट आएगी वो ठीक सी से ही इस तरीके से वापस चली जाती है, तो वो है एक लॉ। तो उससे तो जैसे मान लो ये सी है, सी को कुछ लोग नॉर्मल बोल देते हैं, तो अगर एक लाइट रे सी से आ रही है ऐसे, तो वो सी से ही वापस चल जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये सी यस का रूल है, सर। तो मैं ये वाला रूल यूज करवाता ही नहीं क्योंकि इससे, प्रिंसिपल एक्सिस से नॉर्मल का भी रोल कर रहा है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो। अगर तुम इसको देख रहे हो मिरर को, तो मिरर का परपेंडिकुलर ही है, तो तुम इसको भी नॉर्मल बोल सकते हो, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किसके टर्म्स में तुम बोलना चाह रहे हो। तो अगर तुम इस मिरर के टर्म्स में बोल रहे हो तो ये इसका नॉर्मल है। हाँ हाँ बोलो बोलो सक्षम। सर वो सर आपने सेम साइज के ऊपर क्या लिखा है? हाईली सेम साइज के ऊपर इनलार्ज, ओ मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, यस सर। इनलार्ज, और सर उसके ऊपर हाईली एनलार्ज। हाँ उसके ऊपर हाईली इनलार्ज, ठीक है सर। ठीक है, इनलार्ज और ये हाईली इनलार्ज, ठीक है भाई। तो अभी बस तुम याद रखो, 2 रूल है, टेंशन के साथ नहीं लेना, मतलब बहुत ही इजी तरीके से, ये तो टॉपिक में मतलब पूछो ही मत बस। एक कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास हम लेते थे तो ज्यादातर लाइट के बच्चे मेरे से ही पढ़ते थे, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत इजी तरीके से कवर हो जाता है। एनसीईआरटी का थोड़ा सा छोटा सा अलग तरीके से, अलग से टिपिकल तरीके से बता रखा है।
तो तुम्हें बस 2 रूल याद हो गए। चलो अब मुझे एक बात बताओ, देखो अब ना यहाँ पे तुम्हें एक ट्रिक याद करनी है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कैसे संभाल लोगे, लेकिन सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला केस। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। देखो ये ना मैं बार बार बनाऊंगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ ना कि कॉपी में, तो थोड़ा तुम एकदम सीधा बनाना इफ पॉसिबल। तो ये हम कौन सा वो यूज कर रहे हैं, मिरर। तो अब एक पहला केस ले लेते हैं, मान लो अब ना लाइट मान लो आ रही है कहाँ से, इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी से अगर लाइट आती है ना, इन्फिनिटी का केस अलग होता है अपने आप में। इन्फिनिटी की लाइट जब आती है तो वो ऊपर ही नहीं आती, वो हर जगह से आती है। जैसे सन है, सन बहुत इन्फिनिटी पे है राइट, तो क्यों क्या वो लाइट सिर्फ तुम्हारे फ्लैट में आ रही है, क्या वो लाइट सिर्फ तुम्हारी सोसाइटी में आ रही है चेरी काउंटी में? No, sir. तो वो हर जगह पे पूरे ब्रह्मांड पे आ रही है या सिर्फ तुम्हारी सोसाइटी में आ रही है? हर जगह। हर जगह आ रही है। अच्छी बात है ना, तो पार्शलिटी नहीं करता, तुम लोग पार्शलिटी कर सकते हो एक दूसरे से, लेकिन सन ऐसी कोई पार्शलिटी किसी के साथ नहीं करता है। हाँ तो इस वेरी गुड। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं चलना, तो वहां पे रहती है मैं यहाँ पे रहता हूँ, हम ज्यादा सुपीरियर है, तो ऐसे नहीं करना है। तो अब अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो ये इन्फिनिटी से लाइट हमें देखो, तो जो सन आती है वो सीधी आती है टेढ़ी मेढ़ी आती है तुम्हारे मुंह पे? लाइट जो आती है सीधी आती है। सीधी आती है ना? कभी देखा कि लाइट ऐसे करके आ रही तो सीधा तुम्हारे यहाँ पे टकरा गई? नहीं, हमेशा सीधी आती है दूर से। तो ये इससे टकराई ढंग, और फिर यहाँ पर आएगी इन्फिनिटी से एक और लाइट। तो ये इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा हुआ है फिर? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अच्छा अब तुम लोगों को पता है कि मैंने एक रूल बताया था कि कोई भी लाइट अगर कहाँ पे, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो वो हमेशा कहाँ से पास करती है? फोकस। फोकस से पास करती है। तो इसका मतलब ये लाइट इससे टकराएगी तो ये फोकस से पास कर जाएगी राइट? सर दोनों लाइट फोकस से पास हाँ। कर जाएंगे। ठीक है, और ये वाली जो नीचे वाली लाइट है ये भी कहाँ से पास कर जाएगी फिर? फोकस से। वेरी गुड। तो ये भी फोकस से पास कर गई। इसका मतलब ये लाइट रे ऐसे करके आ रही थी दोनों के दोनों, तो ये दोनों लाइटें जब ऐसे करके आई टकराई और ये फाइनली ऐसे फोकस से पास करते हुए निकल गई। नहीं आया कुछ समझ? तो इमेज इसका में मतलब infinity इनकी में इनकी बनेगी। इन एक सेकंड रुक जाओ। तो इनकी जो इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है जरा बताना, कहाँ पे ये लाइट मिली है? फोकस। फोकस। फोकस पे। तो ये फोकस पे जो इमेज बनी है ये बहुत छोटी इमेज दिख रही है तुम्हें, बहुत बड़ी? छोटी। प्रिंसिपल एक्सिस पे एकदम छोटी सी। मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग पिक नहीं खिंचवाते हैं ऐसे, जब सन दूर होता है सन को अपने हाथ में कर लेंगे, कहेंगे देखो पिक खिंच गई मेरी, मैंने सन को ऐसे कर रखा है। कुछ लोग ऐसे मुंह खोल लेते हैं कि वो सन को अंदर ले रहे हैं ऐसे और पिक खिंचवा लेते हैं, कभी देखा है ऐसे? नहीं देखा। कुछ लोग देखा है वो ताजमहल को ऐसे कर लेंगे, सर कुछ लोग ताजमहल को ऊपर से हाँ ऐसे हाँ पकड़ ऐसे के। पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या है। हमने मतलब बहुत बहुत पाप किए लेकिन ऐसा पाप हमने कभी नहीं किया, ठीक है कि ताजमहल को ऐसे करेंगे या वो करेंगे, ठीक है। तो ये सब चलो ठीक है, ये पाप तो नहीं है, ठीक है फाइन है चलो। तो इसका मतलब तो ये जो लाइट मेरी बन रही है ये इन्फिनिटी पे है, लेकिन ये इमेज कैसी बन रही है? एकदम पॉइंट साइज। तो इसे तुम डिमिनिश बोलना चाहोगे या हाईली डिमिनिश्ड? हाईली डिमिनिश से ज्यादा क्योंकि ये होगा। बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज है। तो सबसे पहली बात हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। इमेज मेरी कहाँ पे बनी है? फोकस पे, ठीक है। अच्छा ये जो बनी है ये रियल और इन्वर्टेड है या फिर मतलब रियल है या फिर वर्चुअल है? रियल है ना, मिरर के बाहर बनी है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, रियल इमेज जब भी बनती है ना वो हमेशा उल्टी बनती है। ये जो मिरर वाला केस होता है, जब भी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। जब तुम अपने आप को शीशे में देखते हो तो क्या तुम उल्टे, तुम्हारे पैर ऊपर दिखते हैं और मुंह नीचे दिखता है? नो सर। नो ऐसा सर। नहीं होता है, फिर तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ है मैं कहाँ पे दिख रहा हूँ, कौन है मैं पूरा? अच्छा ऐसा नहीं होता है। तो रियल हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका पहला केस। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? नो सर। अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, सुहानी, सुहानी नहीं बताएगी, ये बताएगी हमें। यहाँ इसकी प्यारी प्यारी दोस्त जो है, क्या नाम है इसका? सर क्या नाम है? रिया। हाँ बोलो बोलो सर एक बार सक्षम। थोड़ा ऊपर कर दो सर। हाँ हाँ थोड़ा सा। श्योर। रिया मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। और तुमने क्या करवा दिया यूपी के अंदर ये है? ऐसे किसी का भी इनकाउंटर कर दोगे तुम लोग? सर मैंने क्या? ये क्या करा तुमने? अब उसके सर राज, मैं उसके राज खुलने वाले थे, बताओ राज खुलने से पहले ही मार दिया उसको तुमने। ठीक है वो सर बुरा आदमी था, यहाँ की वो बहुत गंदा आदमी था, अच्छी बात है उसको मानना, वो उसको मानना चाहिए था, लेकिन कम से कम सर वो जो थोड़ा नीचे है। थोड़ा नीचे। अच्छा हाँ रिया जवाब तो इसका, जनता जवाब मांग रही है। सर मैंने थोड़ा कुछ किया है। तो तुमने बोला क्यों नहीं किसी को?
तूने बोला कि क्या ये क्या हुआ, ऐसे क्यों कर दिया? ऐसे करके तो कोई किसी को भी मार देगा। अब उसके बाद क्या बोलना? अच्छा, ये बहुत अच्छा है। मतलब कोई कुछ कर दे ऑफिस से, बोलो अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं। अब फेल हो जाओ, अब तो फेल हो गए, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें। बहुत, दोबारा से एडमिशन ले लो केजी क्लास में, अब तो ले लिया एडमिशन, अब क्या ही कर सकते हैं। ये कितनी अच्छी स्टेटमेंट है, वेरी गुड। इसी का तो लोग फायदा उठा रहे हैं। क्यों? पहले कुछ भी कर दो और फिर उसके बाद बोलो अब तो हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। इसी का तो सरकार फायदा उठा रही है कि जुमलेबाजी तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो चलो, रिया जवाब मांग रही है जनता। India wants to know. तुम बताओ रिया, ये सही हुआ है गलत हुआ है? वैसे सब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का सर पानी। मुझे नहीं पता। हाँ। क्यों नहीं पता तुम्हें? तुम 10th क्लास में आ गई, तुम ये देख नहीं पा रही हो सब क्या हो रहा है? मुझे एक बात बताओ, ठीक है अच्छी बात है, वो बहुत गंदा आदमी था जो भी बेचारा वो मर गया, मतलब बेचारा तो नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात है वो मर गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पहले तो उसे मीडिया को जाने से रोक दिया। मतलब ये इतना स्क्रिप्टेड था। मैं ट्विटर पे अभी देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने 24 घंटे पहले लिखा हुआ है कि वो पिस्तौल लेगा और पुलिस उसे मार देगी, इनकाउंटर हो जाएगा। कम से कम 1 लाख लोगों ने ये बात लिखी मैं हुई भी है अपने कल अपने ट्विटर पे। पापा को यही बोल रही थी कि अभी पकड़ा गया हाँ, तक इनकाउंटर हो ही जाएगा। इनकाउंटर, क्योंकि हमारे योगी जी सबका इनकाउंटर करने में है ही बेस्ट। सर लेकिन पहली बार सिंघम लेकिन रियल लाइफ में हो गया। पहली बार, मैम पहली बार नहीं है ये। सर मतलब इतना हाँ ज्यादा। हाँ, पहली बार नहीं हुआ है ये अब तक होता हुआ है। गलत थोड़ी ना हुआ है जो आप ऐसे कह रहे हो। मैम मैंने कब कहा ये गलत हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर मुझे अच्छा, मुझे बात बताओ, अभी तुमने एक अपराधी को मार दिया है, ठीक है, पर उस एक अपराधी को मारने से क्या अपराध कम हो जाएगा? अपराधी को तुमने मार दिया है, लेकिन उसके जो दोस्त थे, उसके साथ जिन्होंने उसको समर्थन दे रखा था, इतनी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा हुआ था, उनके कच्चे चिट्टे खुल जाते, उनकी उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन सच्चाई आने से पहले ही, हाँ सर, वो भाइयों बात तो बहनों, सही कह रहे हो। सर इनकाउंटर आपको हो क्या गया। पता कि वो सच बोलता कि नहीं बोलता? अच्छा, मतलब और हमारे ये देश में कोई ऐसी, वेरी गुड, मतलब जुडिशरी नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा वो झूठ बोला है सच बोला है? मैं बोलता हूँ ये बड़ा Maybe sir. बदतमीज है, इसने मुझे गाली दी है। अब अरे सर वो मुझे पता, बोलेगा ही नहीं, वो क्यों किसी और को फंसाएगा? Relatives those are क्यों all नहीं फंसाएगा? हाँ, जब हाँ, एकदम, यही कैसी जब है, थर्ड जब टॉर्चर कोई दिया, खुद फंसता है तो फंसाएगा बाद में ही। कुछ मैम फंसाता है। मैम जब लट पड़ते हैं ना, तो अच्छे अच्छे सच भूल जाते हैं, ठीक है। तो पुलिस का एक थर्ड टॉर्चर होता है, रिया, डू यू नो दैट? सर जब वो भागने की हिम्मत रख सकता है तो सर वो क्यों ही एक बताएगा? आप खुद ही उसने, सोचो। सर अभी नहीं लेकिन बताएगा सरेंडर भी वो। तो किया है उसने बाहर। वेरी गुड। मैम एक बात बताओ, एक आदमी ने सरेंडर कर दिया कि ठीक है मेरे को पकड़ लो, और सरेंडर करने के बाद वो फिर वहां से भागने की कोशिश करता है, इज इट लॉजिकल? एंट्री नहीं बनता सर तो। और पुलिस के पीछे मीडिया चल रही थी, फिर पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं अब आप रुक जाओ, आप इसके आगे नहीं जा सकते, और ठीक आधे घंटे बाद इनकाउंटर हो जाता है। सर ओएमजी। आप तो एंटी मोदी हो इसलिए भी बोल रहे हो। मैं मोदी जी की बात ही नहीं है यहाँ पे। मैं एक कॉमन से क्या, हम एक कॉमन सिटीजन का कोई हक ही नहीं रह गया है क्या? मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं? ये क्या बात हुई? क्या क्या मैं भारतीय नहीं हूँ? सर मार क्या दिया भारतीय इतना होने के नाते बोल मैं के कुछ वो बोल नहीं जिंदा सकता? थोड़ी हो जाएगा। जिंदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिस्कशन में क्या दिक्कत है? पर चलो ठीक है। सर अभी ये तो कोई, पढ़ लो। अगर मैं तुम्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा होता ना, तो आज यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी कर देता। लेकिन चलो मेरी मजबूरी है, मेरी राजनीतिक मजबूरी सर है। आपने आज तक के सपोर्ट किया है बीजेपी को कभी? आप तो अच्छा हमेशा किया है, एंटी मैंने बोलते हो। मैंने किया है। उन्होंने 370 हटाया था, वो अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है, इससे हमें थोड़ी खुशी मिलती है कि चलो राम मंदिर का डिसीजन आया। वरना तो ये 25 साल 30 साल से ये कह रहे थे राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर बनेगा, लेकिन कहीं बनता था नहीं। और अभी भी देखना, अभी बनेगा नहीं। अभी जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तो ये वहां पे जब ईंट रखेंगे राम मंदिर की, ताकि फिर से वोट मिल जाए, फिर हाँ, दोबारा से वोट आएगा, के लिए। फिर दोबारा सर से जीतेगा तो नेक्स्ट टाइम भी मोदी, कौन सा मैम अरविंद मैम केजरीवाल मैम जीत रहा एक, है? ये मैडम पहले जी, ही पूरी प्लानिंग करके बैठी है सर। नेक्स्ट टाइम। मैडम जी मैं जानता हूँ, ठीक है आपने मेंबरशिप ले रखी है बीजेपी की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी की भी एज है, इलेक्शन लड़ने की भी एक एज होती है। अगला मोदी जी, इलेक्शन थोड़ी लड़ हाँ सकते सर हैं अब ना मोदी उनकी जी, जैसी इच्छा। हाँ, अरे भैया डरा दिया। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सॉरी सर। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? सर लेफ्ट हो आपकी नहीं आ रही सर। आपने खुद को हेलो म्यूट कर लिया। हेलो सर खुद हेलो म्यूट हो आप। सर यू अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक म्यूटेड। है ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज?
बदतमीज हाँ, बच्चे। है। Yes, sir. ठीक है, सर चलो ये सब मेरी छोड़ो। आ रही है। देखो देखो कितना मजा आ रहा है, जरा सी बात छेड़ दी, अब देखो सब लोग हो गए एकदम एक्साइटेड, और जरा सा कोई क्वेश्चन पूछ लो एकदम ऐसा लगता है सांप ने सूंघ लिया बिल्कुल। पूछ लो सर, पूछ लो अभी। ऐसा नहीं है। ठीक है चलो, तो ये हमारे पास, यही तो मैं देखना चाह रहा था, यही तो मुझे सुनना था, आईएलसी के बच्चों पे ऐसा कमेंट अच्छा लगता है, वेरी गुड। तो ठीक है, तो ठीक है भाई, तो अब हमारे पास ये आ रहा है, एक सेकंड प्यारे प्यारे बच्चों, आज था। हाँ सर। तो मैं क्या बना हो दे गया? प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री बनेंगे ये आस्था सिंह, सबसे छोटी प्राइम मिनिस्टर, मतलब सबसे कम एज में बनी है प्राइम मिनिस्टर हमारी आस्था जी। सर इतना टैलेंट है, प्राइम मिनिस्टर बन गया। टैलेंट की क्या जरूरत है, बस बोलना ही तो होता है, टैलेंट की सर वो जरूरत भी नहीं तो होती है, ढंग से नहीं। बस बोलना होता है और कुछ नहीं बोलना, बस बोलते रहो और कुछ नहीं करना है। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई अब देखो हम यहाँ पे आ रहे हैं, अब मुझे बताओ अपन दोनों एक ऑब्जेक्ट को अपना कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ पे रखना पसंद करोगे? Beyond sea. कॉस इन्फिनिटी के बाद क्या आ रहा है, बियॉन्ड सी आता है ना प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ लोगों को तो Yes. पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अरे भाई पहले इन्फिनिटी पे रखा था, अब इन्फिनिटी के बाद नेक्स्ट कदम यहीं पर ही तो आओगे, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब Yes, सी sir. के बाद, कुछ लोग कह बियॉन्ड रहे हैं बियॉन्ड क्या कर्वेचर। होता है, ओएमजी कुछ लोग तो सर्च कर रहे हैं बियॉन्ड मीनिंग, तो बियॉन्ड का मतलब होता है सी के बाद। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यस आस्था सर्च मत करो, बता तो दिया मैंने, सर्च कर रहे हो बताओ। सर तो मैंने देखो कुछ करा ही नहीं। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, सी के बाद है। अब मान लो यहाँ से कोई लाइट आएगी, ठीक है पैरेलल, तो फिर ये कहाँ से पास करेगी, फोकस। आस्था ये लाइट हाँ कहाँ से पास सर। करेगी, कहाँ से पास करेगी ये लाइट, फोकस देखो फोकस। फोकस से पास करेगी, सी से पास नहीं करेगी आस्था, बताओ कुछ नहीं पता इसे, तो ये कहाँ से लाइट पास करेगी, फोकस से, वेरी गुड अदर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही जवाब दिया, तो ये अरे Thank you, sir. फोकस से पास करती है। ठीक है यस, सर मैंने क्या अच्छा बोला? कुछ नहीं तुम चुप हो जाओ। हाँ तो अब मेरे पास क्या है, अच्छा अब जो नेक्स्ट वाली लाइट आएगी वो कहाँ पे एंटर करेगी मेरे पास बताओ, पोल। पोल पे Pole. जाएगी राइट, तो अब जो मेरे पास लाइट आने वाली है वो पोल पे जाएगी, तो अब हम इसे पोल पे लेके जाते हैं, तो वो कितना एंगल बनाएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल। सर वो तो आपको पता होना चाहिए। अबे रुक जाओ, तुम्हें ब्लॉक करते हैं, अबे रुक जाओ, तो ये उतना ही एंगल बनाते हुए ये, अच्छा ये वाला केस अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था शायद, अभी यही केस तो अभी नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था वो यही वाला तो केस था। हाँ सर, ऊपर यही तो है, वही है सर। हाँ सर देखो आपने पहले कर दिया। हाँ ठीक है, अरे वो तो मैंने समझाना था ना, डरो मत चिंता मत। अच्छा। हाँ तो मैंने समझाया था, वो रूल समझाया था मैंने। तो बियॉन्ड सी है, तो जरा बताओ इमेज कहाँ बनी है, ये बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बना है राइट, The between C and F. बिल्कुल Yes, sir. सही, तो ये वाला डायग्राम बनाओ ठीक है, तो इसका मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को बना हुआ बियॉन्ड है। सी रखते हैं तो वो सी और एफ के बीच में इमेज बनती है, याद रहेगा सारे बच्चों को। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि वो चीज तुम्हें नहीं लेना है, वो पंगे मत लो, तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन उससे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम एनसीईआरटी से पढ़ रखा होगा शायद, ले सकते हो तुम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उससे बेफालतू का तुम अपने सर लिए इमेज कैसी बनेगी? भाई रियल और इन्वर्टिटी बनेगी। ठीक है। ठीक है कर्वेचर से सर एक ही लाइन ड्रॉ करनी होगी ना, हाँ क्योंकि कर्वेचर से एक ही लाइन करनी होगी बिल्कुल। तो ये मेरी इमेज बन गई, जो कि मेरे पास क्या है, डिमनेस्ड इमेज। ठीक है, तो ये भी क्या है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, और इमेज मेरी कहाँ बनी है प्यारे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट है मेरा बियॉन्ड सी, और इमेज मेरी कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। Between C and F. between C and F. Okay, C and F, and is it real or is virtual? Real. रियल Inverted. एंड इन्वर्टेड। Okay. And अब ये साथ था, अब मेरे को नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए, सर वो तो आपको पता होना चाहिए। मैं मेरे को आपको तो बताऊं? मेरे को पता है तो क्या मैं पूछ नहीं सकता, ये कहाँ का रूल है तुम्हारा, एट सेंटर ऑफ सब बच्चों को पता है, बस एक बच्ची को छोड़ के, center क्योंकि of पता ही ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे बोल दिया। हाँ बस सिलेबस खत्म होने की वजह से खुश रहो, और बाकी बाकी हमें कुछ नहीं पता, बस सिलेबस कम हो गया, इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है हमें तो। सर पढ़ लेंगे एग्जाम के समय, और क्या। तो अब हमारे पास ये है, अच्छा दीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, अब तो दीक्षा के और ज्यादा एक्सटेंड हो गया मेरे ख्याल से, सर वो तो साइकोलॉजी ऑप्ट कर रही है ना। क्या साइकोलॉजी के लिए साथ आगे बढ़ रही है अब हाँ अब सर। तक कंफर्म हो गया है। हाँ अच्छा बीएससी इन साइकोलॉजी, मतलब क्या कौन सा वाला कोर्स? सर भगवान जाने, मेरे को नहीं पता। बताओ, ये बहन है। हाँ चलो, तो ये हमारे पास क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सी पर, ठीक है, सर बोर्ड में रिजल्ट आएगा तो ही तो डीयू में होगा, साइकोलॉजी में डीयू में हो 97 जाएगा, कट ऑफ है।
डीओ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कट ऑफ 97%। एक सेकेंड, 97 जो तुम ये बोल रही हो ना, ये डिपेंड करता है किस कॉलेज के। डीयू की बहुत सारी कट ऑफ होती हैं, डीयू के 55 से भी ज्यादा कॉलेज है, तो 55 से ज्यादा किस कॉलेज में उसे जाना है ये चीज मैटर करती है। डीयू तो जब हम डीयू का नाम लेते हैं तो एक्चुअली में हम 57 कॉलेज की बात कर रहे होते हैं, तो उसे किस कॉलेज में जाना है वो मैटर कर सकता है। लेकिन अगर उसे सिर्फ साइकोलॉजी से मतलब है, कॉलेज से मतलब नहीं है, तो वो डीयू के किसी भी कॉलेज में जा सकती है। ठीक है, मैंने सर सेक्शन हम सारे 6 केसेस लेंगे। हाँ, तुम्हें क्या लगा एक से काम चल जाएगा? सर आपने कहा ना 2। दो सर आपने कहा ना 2 सब कह दिया भाई, सब अरे, कह दिया। पता नहीं, अरे वो दो मेरे को लाइन, जब दो लाइन मिलती हैं तब इमेज बनती है। दो लाइन का मतलब वो दो केस नहीं सर होते आपने 2 केसेस कहा था, मेरे को याद है शायद। हैं। तो कन्वेक्स मिरर के लिए होता है। सर कह रही है मेरे को याद है शायद। चलो ठीक है, वेरी गुड शबाश, बहुत अच्छी बात आगे है। बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैं तो ये फोकस से पास कर रही है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली रेज होगी, पोल पे हाँ, सडान एकदम शांत रहता, कहता था नहीं क्या बकवास करते रहते, कैसे बच्चे हैं, कहने दिमाग खराब कर देता है मेरा। तो सेवक के लिए बैठा है। तो वो हमेशा शांत रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है कह इन सब चीजों में। आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ टॉक्स। एम आई राइट सडान? यस सर। वेरी गुड। तो ये लाइट इस तरीके से पास कर गई, ठीक है। तो ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, एक लाइट रही है फोकस से पास करी और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जरा बताना ये कहाँ पे मिल रही है एक तरह से देखा जाए तो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर तो ये इसका मतलब ये वाला केस ऐसा है, ये कोई इंपॉर्टेंट भी है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा जाता है और उसकी इमेज भी कहाँ पे बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है। अच्छा बताना इसका साइज ऑलमोस्ट सेम है या कुछ छोटा बड़ा है? ऑलमोस्ट सेम है। सेम है ना, तो इसलिए इसका साइज क्या हो गया? सेम। सेम। और अच्छा इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर इमेज ऑफ को कहाँ रखा है? इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हुई। अच्छा अब देखो, अब ना यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखे और कहाँ पे इमेज बन जाए। कह रहे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ठीक है चलो हमें ये बात समझ में आ गई कि चलो ठीक है हम ऐसे रूल को फॉलो करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन कभी कभी जब हम बनाते हैं तो मेरी लाइन तो ज्यादा खिंच जाती है, तो फिर मुझे पता कैसे लगेगा? तो देखो तुमने फिर जानबूझ के मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो एक चीज नोटिस करो। अच्छा देखो जैसे मान लो दो लोग हैं, ये मान लो ये अगर बहुत दूर है और ये जब ये इन्फिनिटी पे था, थोड़ा ध्यान से देखना, मान लो ये इन्फिनिटी है और जब इन्फिनिटी पे लाइट आई तो तुम्हें पता है कहाँ पे बनी है? फोकस पे बनी है, राइट? यस ये सर। पहला केस। अब एक कदम तुम इसके पास आओ, तो जब तुम्हारा दोस्त एक कदम आएगा तो तुम भी तो एक कदम जाते हो उसके पास में। तो जब एक कदम ये आ गया तो फिर ये भी एक कदम आ गया, तो ये सेकंड केस हो गया। देखो यही तो हुआ है। देखो जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, फिर अगला कदम क्या हुआ? बियॉन्ड सी, तो इसने भी अपना एक कदम आगे चल दिया फोकस के बाद। यस और नो? अरे बोलो। यस सर। फिर अगला कदम ये सी पर आया, तो ये क्या कहता है? ओ सी पर आ गया, चल मैं भी आ रहा, तो ये भी आ गया सी पे पर। तो बताओ ये दोनों मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अब अभी दोनों दोस्त बन गए, लेकिन फिर लड़ाई भी तो होती है, पहले लोग पास आते हैं, लड़ाई होती है, फिर दूर हो जाते हैं। अब दूर जाएंगे। यही तो होता है सारे सबके साथ यही होता है। तो इसका मतलब पहले पास आ गए, अब ये एक कदम और आगे जाएगा तो फिर ये एक कदम क्या जाएगा? तो ये भी एक कदम इससे दूर जाएगा या जाएगी जो भी है। फिर जब ये भी जाएगा आगे तो ये और जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से केसेस डिसाइड होते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस तो ये ट्रिक है। अब देखो जैसे कि ये सी के बियॉन्ड था तो ये एफ के बाद हुआ, और जब ये सी पर आया तो ये सी पर आ गया। अब जरा बताना, अब जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को सी सर बियॉन्ड और सी होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही इमेज ना। यस सर। वेरी गुड। तो अब जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को, अच्छा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। तो अब जब तो अभी ये और दूर हो गया, इससे पहले तो सीसी पे मिल गए थे। अच्छा वो कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों मिल जाते हैं? जहां पे दोनों मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज? सर सी। सी ना, तो ये फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। और ये फिर से आएगा, वही वाली लाइट जो मैंने बताया कि ये ऐसे करके आया, ठीक है, इसके ऊपर फॉल करेगा और फिर ये यहाँ से बनाते हुए ये कहाँ से चल जाएगा? इस तरीके से, देख रहे हो? उतना ही एंगल बना के ये ऐसे यहाँ से पास कर जाएगा।
तो इसका मतलब बताओ इसकी ये कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों के दोनों? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी तो पे। यही तो मैंने समझाया था, याद आया किसी को? पहले वो आपस में पास आते हैं। अरे ये कौन है जो मेरा कान खराब कर दोगे? बताओ, खतरनाक आवाज आ रही है एकदम। ऑडियो अपना ऑफ करो। यस, तो ये मेरे पास ये इससे दूर हुआ। जैसे मान लो ये ए भी था, तो फिर अब मेरे पास क्या हो जाएगा? देखो देखो, ये ए वाली लाइन जो आ रही है ना, ये इसके ऊपर है, तो इसलिए ये भी क्या है? ए डैश। ये वाली नीचे वाली लाइन बी है, तो ये हो जाएगी बी डैश। अरे यार, अपना ऑडियो ऑफ करो यार, किसी घर से आवाज आ रही है बड़ी खतरनाक। सेक्शन की तरफ से आ रही है। सक्षम, यार एक बार कोई अपने, फूक रहा है। हाँ फूक रहा है। हाँ सर, ये फूकने की तो बात थी। ठीक है चलो। तो ये मेरे पास क्या है? तो ये मतलब आई मीन एफ एंड सी के बीच में था। सुहानी कह रही है क्या बीड़ी फूक रहा है कोई? तो ये मेरे पास क्या है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सुहानी, नेक्स्ट केस कौन सा होना चाहिए? सर फोकस भाई देखो, अब जब ऑब्जेक्ट उन्होंने सी एंड एफ के बीच में रख दिया, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एफ पर। फोकस पे तो होगा। वो और दूर हो जाएगा उससे। तो जरा बताना अब इमेज कहाँ बननी चाहिए फिर? और दूर जब जाएगा तो बियॉन्ड सी के बाद और कौन? इंफिनिटी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट केस मेरे पास क्या हो जाना चाहिए? देखो इतनी अच्छी ट्रिक बताइए तुम्हें, उल्टा लेकिन चल कुछ रहा है लोग, जैसे सर। हाँ इंफिनिटी बिल्कुल से फोकस पे बन रहा है। बिल्कुल, सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। वेरी गुड। तो इसीलिए ये लाइट आएगी ऐसे। तो ये कहाँ से पास करेगी पहले पहले बच्चों जरा बताओ? फोकस से। फोकस से पास कर जाएगी। अच्छा अब एक लाइट जो आएगी रिया, वो कहाँ से पास करेगी? पोल से। तो पोल पे, पैरेलल चली जाएंगी दोनों हाँ, तो। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्शन। रिफ्लेक्शन। और ये ठीक इतना ही एंगल बनाते हुए ऐसे नीचे की साइड खिंचता हुआ चले जाएगा। देख रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छा अब ना यहाँ पे देखो, ये लाइट ना चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो कुछ लोग ना यहाँ पे बहस करते हैं मेरे से कि अच्छा, ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है तो आगे जाके कब मिलेंगी? फिर तो ये लाइन कभी मिल ही नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा सोचा जाता है कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे ये मिल जाएंगी, पता नहीं कहाँ मिलेंगी। तो इसलिए इनको बोल देते हैं कि बहुत ही दूर इमेज बनेगी कहीं जाके। ठीक है, तो ये हमने मान रखा है। तो मान लो अगर मेरे पास ये ए और बी है, तो ये वाली लाइट रे ऐसे गई है, तो फिर देखो, तो इस तरह से मैं बोल दूं कि बहुत बड़ी इमेज बना रहा होगा। यस और नो? क्योंकि इन्फिनिटी पे तो सर। बहुत लंबी। तो ये वाली लाइट रे गई है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? मतलब बहुत ही बड़ी इमेज बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है भाई। अच्छा देखो, क्या ये ट्रेंड सिर्फ इमेज बनाने तक सीमित है? नहीं, ये भी एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। कैसे? देखो साइज में। देखो सबसे पहले कौन सी इमेज बनी थी? देखो छोटी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। वो छोटी से बड़ी हो रही है। हाँ देखो, सबसे पहले क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। फिर आया है सिर्फ डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। फिर क्या आया है? इक्वल। सेम साइज। हाँ, और फिर क्या आएगा? इनलार्ज। इन लार्ज और फिर और लार्ज। फिर उसके बाद क्या हाईली आएगा? इन लार्ज। हाईली इनलार्ज। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? छोटे से बड़ा आता जा रहा है, हाईली छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इज दैट क्लियर? तो ये तो 5 केस हो गए, लेकिन टोटल केस कितने थे? 6। देखो अब ये लास्ट वाला केस अपने आप में अद्भुत होता है। अद्भुत का फोकस मतलब और अपने आप पोल में के बीच थोड़ा में। सा अलग होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये लास्ट वाला केस जो है ना, छठे नंबर वाला, जैसे यूजुअली होता था पहले के जमाने में 6 बच्चे होते थे किसी के, तो उनमें से एक ना एक बच्चा हमेशा नॉटी होता था। तो ये वो नॉटी वाला केस है। तो ये थोड़ा सा अलग है। नॉटी बॉय। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये अरे सर ऊपर वाला जो सर उसमें कहाँ पे बनेगी इमेज, मतलब इन्फिनिटी। कैसी बनेगी इमेज? रियल और इन्फिनिटी। इन्वर्टेड? रियल इन्वर्टेड है, जब तक मिरर के अंदर नहीं जाएगा वो रियल इन्वर्टेड ही रहेगी। बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत दूर कहीं पे जाके बनेगी। ठीक है, सडान कोई डाउट है क्या? ऊपर वाले केस में लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब नो जो सर। rays हैं दोनों। क्या क्या? सर जो दोनों रेज है वो पैरेलल नहीं है। जो मैंने बनाई है? नहीं सर, मैं कह रही हूँ जो रिफ्लेक्टेड रे हैं दोनों, सर वो पैरेलल नहीं होंगी ना, क्योंकि अगर पैरेलल होंगी तो कभी मिलेंगी ही नहीं। सुहानी अभी 1 सेकंड पहले मैंने क्या बोला था? बोलते हैं सर, कुछ लोग बहस करते हैं। सुहानी, यस सर। मेरी आवाज तूने पूरी सुनी वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, सर, आपने 1 सेकंड। ऋषभ एक बार जरा बताना मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, पूरी पूरी बात आप बोलना। कह रहे थे कि
कुछ लोग इसी बात पे बहस करते हैं कि लाइन पैरेलल होगी तो कभी इमेज ही नहीं बनेगी, तो सर हम हाँ ऐसा मानते हैं कि कहीं दूर जाके इन्फिनिटी में इमेज बन जाएगी। हाँ सुहानी, कुछ सुना तुमने इसने क्या बोला? यस सर। हाँ मैंने ये बोला था कि ये जो लाइन पैरेलल है तो ऐसे करके तो कभी इमेज बन ही नहीं पाएगी इसकी, ना इधर की साइड बन पाएगी ना इधर की साइड बन पाएगी। तो ऐसा कन्वेंशन लिया गया है कि इन्फिनिटी की ये लाइन आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जैसे मुझे एक बात बताओ, रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी एकदम सीधी होती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ रेल की पटरी भी तो कहीं ना कहीं पे जाके रुकेगी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो सर मिल तो जाएगी। फिर उसे पैरेलल थोड़ी बोलेंगे। अरे यार रुकोगी, एनकाउंटर पे ही फंसी रहो बस। एक लाइट रे पैरेलल चलती जा रही है तो देखा है जब जब आगे जाके जब मान लो यहाँ पे एंड हो गया है तो एंड होने के बाद पटरी रैंडम होती है, तो रैंडम होने पे वो इस तरीके से भी हो, जैसे मोड़ने के लिए होता है ना, जैसे कुछ ऐसे करके करते हैं तो वो मुड़ जाती है इस तरीके से ऐसे से। तो इस तरीके का केस समझो कि अगर बहुत दूर तक कहीं पे जा रही है तो कहीं ना कहीं पर तो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो पटरियां आपस में मिलती रहती हैं। अरे कभी गए हो रेल के अंदर, कभी कभी पटरी देखी है आपस में ऐसे लाइनें लगी होती हैं देखा ऐसे है। ऐसे, जैसे मान लो अगर रेल ऐसे जा रही है अगर उसको उस साइड मोड़ना है तो वो पटरी को ऐसे मोड़ देते हैं, राइट? ऐसे बीच बीच में लाइनें जा रही होती हैं, एकदम कॉम्प्लिकेट नेटवर्क जो होता है। मैं रेल की बात ही नहीं कर रहा, इतना ध्यान रखो ये पैरेलल है, कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगी, बात खत्म हो गई। ठीक है, फालतू में एनर्जी वेस्ट मत करवाओ, और नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरे पास लास्ट वाला केस है जो कि अपने आप में स्पेशल केस है, केस नहीं। तो ये मेरे पास अब कहाँ पे रखेंगे इसे स्वास्तिका? सर एट पोल। वेरी गुड, मतलब शीशे के अंदर धस जाओ, पोल पे तो रखेंगे ना, पोल के बीच में रखेंगे। शीशे का एक सर हिस्सा तोड़ उधर। के। किधर, इधर सर या उधर? सर जहाँ पे अच्छा आपको तो नहीं दिखेगा वो। अच्छा नाम नहीं होता ना इनका, उधर उधर करके सर रखते मैं हैं। अपना एरो से बोल रही थी। कुछ नाम नहीं दिख रहा तो मैं किसके बीच में? सर वेरी गुड, बिटवीन फोकस एंड पोल। हाँ तो अब बोले ना। हाँ, तो फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो वो एक ही बात मानी जाएगी, राइट? क्या नाम है उसका, ये सडान। यस सर। कोई डाउट है क्या तुम्हें इसके अंदर क्या हो रहा है ये सब? नहीं सर। तुम्हें भी डाउट होगा ना वो पैरेलल कैसे मिल गई? नहीं सर। नहीं है? सर इन्फिनिटी बहुत बड़ी होती है। अच्छा ठीक है चलो, वेरी गुड। तो ये लाइट आ रही है मेरे पास, ठीक है, तो जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से पास कर जाएगी रूल के अकॉर्डिंग? फोकस। फोकस से। ठीक है, ये थोड़ा लाइन में टेढ़ी हो गई है, मान लो फोकस यहीं पर ही है। अगर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा हो ना तो फोकस को ही चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि लाइट तो बड़ी होती है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये लाइट आ रही है मेरे पास, ये इस तरीके से एंगल बनाइए, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जरा बताना अब क्या बनेगा मेरे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के चक्कर में ये मेरा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जितना एंगल होगा उतना मेरे को बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना, उतना ही एंगल अगर मैं लेके चलता हूँ तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइट रे तुम देख पा रहे हो क्या ये कभी आगे, देखो ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल सर से मीट नहीं थोड़ा सा करेंगे ज्यादा, इन्फिनिटी में तो कभी क्या भी। ये नहीं मीट करेंगी। चलते जाओ तो ये तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इनका, बढ़ता जाएगा बढ़ता यस जाएगा सर। बढ़ता जाएगा। यस। तो इसमें तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मिरर के भी। अंदर बन सकती है। अब देखो क्या होगा, हाँ, तो हमें क्या करना है, अब हमें जानबूझ चला के दिखानी है। अब हमारी वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, देखो ये यहाँ पे आके बन गया। अब एक काम करो, इसको पीछे लेके जाओ, जैसे इसकी डायरेक्शन है ना तो इसी डायरेक्शन में पीछे लेके जाओ टकराने के बाद से। तो टकराने के बाद से जब इसको पीछे लेके जाओगे ऐसे ऐसे, ऐसे ही टकरा के आ गई है तो इस नीचे वाली रे को ऐसे पीछे लेके जाओ उसी डायरेक्शन में, टेढ़ा मत कर देना, उसी डायरेक्शन में पीछे लेके जाओ, लेके जाते रहो जाते रहो जाते रहो, और जब तक लेके जाओ तब तक ये दो लाइटें मीट ना कर जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मिल जाएंगी, यस और नो? यस सर। तो ये जो मेरे पास अब यहाँ पे जो ये इमेज बनकर आई है ये वाली, तो ये जो मेरे पास अब ऐसी इमेज बनकर आई है, बताओ ये शीशे के पीछे बन रही है या शीशे के आगे? पीछे। बिहाइंड द पीछे। मिरर। हाँ, इसका मतलब ये वाली इमेज रियल है वर्चुअल। या इन्वर्टेड, आई मीन रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल है ना, क्योंकि वर्चुअल वर्चुअल। हाँ क्योंकि तो जबरदस्ती वर्चुअल। बनी है, ये तो ऐसी अपियर हो रही है कि कोई इमेज है लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो इसीलिए मान लो कि अगर मेरे पास ये वाली ए है तो ये वाला बन जाएगा ए डैश, अगर ये बी है तो ये बन जाएगा बी डैश। तो ये रियल और क्या होती है, अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपराइट का मतलब इरेक्ट भी होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं, ये छठा वाला केस स्पेशल होता है।
ठीक है। अच्छा ये इनलार्ज इमेज बनी है या फिर बहुत ही छोटी या बराबर? सर एनलार्ज्ड। तो ये छठा वाला केस याद रखना है, छठा वाला केस क्या बनता है? इनलार्ज बनता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऐसे हाईली इनलार्ज नहीं होना चाहिए। हाईली इनलार्ज क्यों हो जाएगा? हाईली इनलार्ज पता है क्या होता है? इन्फिनिटी जितना बड़ा, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं अच्छा सकते नहीं कितना नहीं बड़ा। होगा सर। ठीक है, तो इनलार्ज। तो ये मेरे पास क्या है? सिर्फ इनलार्ज बोलोगे, हाईली इनलार्ज बहुत ही इनलार्ज होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे बनी है वैसे? Behind the mirror. किसी को भी कोई डाउट है इन 6 के 6 केसेस के अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। यस, माही, सुहानी। नो सर। माही, सुहानी, यस, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, तो माही तुमने देखा कि हमारे पास ये टोटल 5 केस थे। तो जब ये, अरे ये क्या हुआ? एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अभी क्या हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो हमने ये केस देखे, तो ये मेरे पास बेसिकली कितने केस देखे हमने? 6। यस, तो माही ये 6 केसेस में से कौन सा वाला केस सबसे अलग था? माही ये 6 केस में से कौन सा वाला केस सबसे अलग था? सर मैं बताऊं? सर जब फोकस और पोल के बीच में रखा था हाँ, image, तो छठे उसमें नंबर वाला object केस को। अलग था। वेरी गुड, शाबाश माही। ठीक है, यस। तो अब देखो, अब ना मेरे पास जो केस आ, अब देखो ये इसी के साथ मेरा यहाँ पे कनकेव खत्म होता है, मिरर। अब कनकेव मिरर के बाद मुझे क्या लेना चाहिए? कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। Convex। अच्छा, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता होगा या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग। Diverging। है ना? एक सेकेंड नहीं, कन्वेक्स तो कन्वर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग मैम, होता है। मैम मिरर की बात चल रही है, लेंस की बात नहीं चल रही है। डाइवर्जिंग, सॉरी सॉरी सॉरी। मिरर की बात चल रही है ना, रिफ्लेक्शन की बात चल रही है। तो ये मेरे पास इस तरीके से होता है। ठीक है, अब तुम देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये मिरर जो है ना, ये इस तरीके से गोल गोल है। थोड़ा ध्यान से देना सारे बच्चे। अगर प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये इस तरीके से गोल, ये गोल ऐसा है, तो जरा बताना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिरर के अंदर होगा या मिरर के बाहर होगा? बाहर होगा। अच्छा, सर अंदर होगा क्योंकि अंदर होगा। मिरर के अंदर होगा सर, अंदर। भाई ये जो मिरर है, ये बॉल जादूगर नहीं याद है हैरी पॉटर वाली? तो ये गोला इस तरीके से है, और कोटिंग हमने यहाँ करी है। तो कोटिंग जब हमने यहाँ करी है, तो ये बाहर कैसे हो गया? तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम मिरर के अंदर जा नहीं सकते। तो ये जो इसका फोकस है और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अंदर की साइड है बाहर की साइड है? अंदर की साइड है। अंदर की तरफ। साइड है, मतलब मिरर मिरर के अंदर है। क्या तुम मिरर के अंदर जा सकते हो? नो नहीं। सर। तो क्या अब जो ये लाइन मैंने खींची है, ये कन्वेक्स वाली, क्या कन्वेक्स के बाहर कोई भी फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर है? No. क्या इस लाइन पे कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस होना चाहिए? नो सर। नहीं होना चाहिए। तो क्या अब हम बहुत सारे केस कर पाएंगे? पहले हमने बहुत सारे केस बोल दिए थे, फोकस के बीच में, इसके बीच में, उसके बीच में, लेकिन क्या अब ऐसे केस बन पा रहे हैं? नो सर। अब तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम केस बन सकते हैं। कैसे? नो अच्छा, सर। देखो 2 केस बन सकते हैं। कैसे? इन्फिनिटी वाले केस के लिए तो कोई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं चाहिए होता, राइट? यस सर। और एक लाइन के ऊपर कहीं पे भी रख दो, क्योंकि अब फोकस और सेंटर कर्वेचर तो है ही नहीं, तो बस एक कहीं पे भी रख दो, वो होगा एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब कन्वेक्स के सिर्फ और सिर्फ कितने केस होंगे प्यारे प्यारे बच्चों? दो। कन्वेक्स सर, के, दो। हर्षिता, सिर्फ 2 होंगे? अच्छा, दो 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 ही केस क्यों है सिर्फ और सिर्फ, हर्षिता? बाकी केस क्यों नहीं है? फिर आवाज कट रही है आपकी। वेरी गुड। अच्छा, तुम बताओ स्वास्तिका, बाकी केस पॉसिबल क्यों नहीं है? सर क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। नहीं होगा या कहीं और होगा? सर मतलब उसके अंदर होगा। हाँ, और उसके अंदर हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? हम नहीं जा सकते। वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये लाइट आ रही है, तो जब ये लाइट इससे आएगी, देखो ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है, राइट? डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज क्या करता है, याद है सुपरमैन ने बताया था? तो टकराएगा तो वो लाइट ऐसा करके जाएगी, डाइवर्ज करना, कि भागो यहाँ से दूर जाओ। तो जब दूर भगाना पड़ेगा, तो तुम्हें ये क्या हो जाएगा? मेरे पास ये लाइट आई, अरे भाई क्या है ये? हाँ, तो अब क्या होगा मेरे पास? तो ये लाइट आएगी डाउन, और ये इस तरीके से दूर की साइड भेजेगा। अरे यार, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो ये मेरे पास ऐसे लाइट को भेज दी। अच्छा, सिर्फ एक ही लाइट जाती है या 2 लाइट लेके चलते हैं?
और 2 लेके चलते दो हैं। लेके दो चलते हैं ना। लेके अब चलते तुम्हें हैं। पता है कि एक लाइट तो हमेशा कहाँ पे करवाते हैं, सेंटर पे। सेंटर वाला रूल वही रहेगा, बस वो कन्वर्जिंग वाला फोकस वहां पे था, लेकिन यहाँ पे देखो जब तुम लाओगे लाइट को तो ये तो एंगल वही रहेगा ना भाई, बीच में डालने से कोई सेंटर और वो सब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सर एंगल एक इसका था, डाउट है हाँ बोलो। सर, ये कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश सरफेस के अंदर होता है। हाँ इसीलिए, हाँ। ओके सर। तो ये 2 लाइट आई यहाँ से, ये इससे टकराई तो ये क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग सरफेस की वजह से ऐसे चले जाएगा, और ये लाइट ऐसे करके आई तो ये इस तरीके से यहाँ चले जाएगा। क्या अब ये 2 लाइट रे आपस में कभी मिल पाएंगी? नो सर। क्या ये 2 लाइट रे प्यारी प्यारी बच्चियों आपस में कभी मिल पाएंगी? सर इंफिनिटी तक जाएंगे। हाँ तो नहीं मिल पाएंगी। इसका मतलब अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो देखो इसके अंदर ना यहाँ पे फोकस होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो इस लाइन को एक काम करो, पीछे की साइड खींचो, जैसे अभी तुमने देखा था छठा वाला केस जो था। तो जब तुम इसको पीछे खींच के लाओ उसी डायरेक्शन में, तो जब तुम इसको पीछे खींच के लाओगे तो ये कहाँ से जब पास होती जाएगी, फोकस से। ये अंदर वाले फोकस से पास होती जा रही है, ठीक है। और इसको भी पीछे खींच के लाओ, जब तुम इसको पीछे खींच के लाओगे तो ये कहाँ पे मिल गई, तो फोकस और पोल के बीच में, तो ये फोकस और पोल के बीच में खींच गई। तो ये अंदर है मिरर के या बाहर? अंदर अंदर है, इसका मतलब। अच्छा, और ये वर्चुअल है या फिर ये रियल है? वर्चुअल अच्छा, साइज छोटा है साइज बड़ा है? छोटा। छोटा। ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, एक किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। और इमेज कहाँ बन गई है? पोलर फोकस के बीच में। अच्छा, पोलर फोकस के बीच में, वो भी कहाँ पे, मिरर के अंदर, राइट। इधर मिरर के मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड वर्चुअल द, होगी। हाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सर इरेक्ट मतलब सीधी। सीधी, ठीक है ठीक है। सुहानी कोई डाउट है कि सर ये लाइन पैरेलल क्यों जा रही है? सुहानी, नो सर। आर यू श्योर? ठीक है। तो अच्छा सुहानी, मुझे बात बताओ, ये तो चलो हो गया किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। और दूसरा केस मेरे पास क्या होना चाहिए था? एट एट, Infinity. ठीक है। वेरी गुड सडान, सडान में बोलता है कभी कभी, वेरी गुड। तो सडान लेफ्ट साइड रखूं या राइट साइड रखूं ऑब्जेक्ट को? Left. हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, वेरी गुड। तो लाइट कैसी आ रही होंगी, पैरेलल या? Parallel. क्योंकि मैंने बताया था इन्फिनिटी से लाइट हमेशा कैसी आती है, पैरेलल। तो ये भी पैरेलल आएगी। तो पैरेलल होकर ये अंदर की साइड टकराएगी या बाहर की साइड? बाहर। वेरी गुड। तो ये ऐसे, अरे यार एक तो इसमें जो दिक्कत है, हाँ ऐसे ये टकरा के ऐसे आ जाएंगी। इसी तरीके से ये वाली लाइट भी आएगी डाउन, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगी। फिर से इमेज अंदर बनेगी। किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? नो No. स्वास्तिका, तो ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, और ये इस तरीके से टकरा के चली गई। क्या ये 2 लाइटें कभी आपस में आज मिल पाएंगी? सर मिरर अगर के ये बल्कि नहीं पीछे। मिलेगी तो हम मिरर इसको के एक्सटेंड पीछे कर मिल देंगे, जाएगी। मिरर के पीछे तो वो मिल जाएगी। वेरी गुड। फोकस है, लाइट को पीछे लेकर आओ, फोकस पे आ गया। फोकस से मीट करेंगे, इमेज तो फोकस इसका मतलब ये फोकस पे आ गई। तो ये क्या बनी है, बहुत ही छोटी इमेज या बड़ी इमेज या फिर कुछ और? बहुत छोटी, बहुत ही छोटी। तो ये हाईली डिमिनिश्ड बोलना चाहिए, डिमिनिश्ड? हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, ये पहले वाली डिमिनिश्ड थी, हाईली डिमिनिश्ड थी? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड थी। इसका मतलब अगर कोई तुमसे बोले कि मेरे पास कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स के केस में सारे के सारे डिमिनिश्ड बनते हैं, तो ये अपने आप में सही बात है, गलत बात है? सर सही बात है क्योंकि दोनों ही केस डिमिनिश्ड, एक तो बहुत ही डिमिनिश्ड है और एक डिमिनिश्ड है, यस और नो? यस सर। यस अच्छा, सर। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। फोकस। एक सेकंड सारे बच्चे चुप रहना। रिया, रिया, हाँ सर। हाँ इमेज कहाँ बनेगी? सर फोकस पे। तो ये फोकस शीशे के अंदर है, शीशे के बाहर है? सर अंदर है। आर यू श्योर? हाँ सर। 100% Okay, and is it virtual or erect or something else? Real or inverted?
वर्चुअल और सर इन्वर्टेड भी हो, वर्चुअल और इन्वर्टेड, इरेक्ट। वर्चुअल और इन्वर्टेड। नहीं सर, इरेक्ट। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही आएगा, आर यू श्योर? यस सर। गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है, चलो अच्छा है। यस, यहाँ पे किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कन्वेक्स का सिर्फ और सिर्फ कितने केस होते हैं मेरे पास? 2 केस। और कनकेव के कितने केस होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? 6 केस होते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट है? रिद्धिमा राय, No, sir. यस, खुशी राय, एशिता, श्रेष्ठा, श्रेष्ठा कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। तो श्रेष्ठा जरा बात बताओ, कनकेव के अंदर कितने केस पढ़े हमने? सर 6। और 6 में से कौन सा वाला नोटी था? सर लास्ट वाला। हाँ, क्यों वो नोटी क्यों था? उसने ऐसा सर, क्या किया? सर क्योंकि वो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था हमने, इसलिए नोटी था। तो उसमें वर्चुअल और इरेक्ट। हाँ, उसकी इमेज नोटी थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट नोटी नहीं थी, ओके सर। क्योंकि उसकी इमेज उसने मिरर के बिहाइंड बना दी बिहाइंड द थी, मिरर फॉर्म ठीक हुआ है। था। और कन्वेक्स वाले दोनों ही नोटी हैं। वेरी नोटी। हाँ, दोनों ही है ना, देखो दोनों दोनों, मतलब कन्वेक्स के अंदर 2 ही केस थे और दोनों दोनों केस में क्या है, इन्होंने वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाया है, ठीक है भाई। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। कुछ बच्चे से रट्टा मारते हैं कि वहां की इमेज वहां, वहां की इमेज वहां, ठीक है। तो यस, एक सेकंड, एक और बच्चा था हमारे पास यहाँ पे, एक सेकंड मुझे याद आ रहा है। हाँ, स्पर्श, स्पर्श, मेरी आवाज आ रही है? कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कन्वेक्स के अंदर एक केस में इनलार्ज इमेज बनती है, तो वो सही कहना होगा, गलत होगा? कन्वेक्स के एक केस में, कन्वेक्स मिरर में एक केस में इनलार्ज बनती है इमेज। नहीं बनती। हाँ, 2 ही केस हैं और दोनों में मिनिस्ट होती है, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो एंजॉय करो और बाय बाय, टेक केयर। यस, Thank you, sir.